हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल में। इस समय दो बड़े धीमे ग्रह गुरु और शनि युति में चल रहे हैं, जो 2021 में भी मकर राशि में रहने वाले हैं। ऐसे में देश दुनिया के हालात को देखते हुए हम सभी के मन में कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर आता होगा कि आगे आने वाले समय में कैसा रहेगा भारत का भविष्य। लॉकडाउन की वजह से ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री सेक्टर बंद रहे हैं। फाइनेंस सेक्टर भी अप एंड डाउन वाला रहा है। ऐसे में हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी चिंता में है, परेशानी में है। तो सबसे पहले हम गुरु और शनि के इस महासंयोग को समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों बड़े ग्रहों का मकर राशि में एक साथ होने से ये युति क्या प्रभाव देने वाली है। खासतौर पर जब शनि स्वराशि हो और गुरु का नीचभंग हो रहा हो। इसे डबल ट्रांसिट भी कहा जाता है, जो किसी के जीवन में किसी भी इवेंट को पूरा करने में सहायक होते हैं। 59 ईयर्स के बाद ये युति बनी है। यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंजंक्शन है जो मकर राशि में मार्च 2020 से बना हुआ है। इसी बीच दोनों ग्रह वक्री भी हुए हैं और सितंबर 2020 में दोनों ही मार्गी भी हो जाएंगे। शनि जो डिसिप्लिन का, मैच्योरिटी का कारक माना जाता है, हार्ड वर्क का, कर्म का, मेहनत का, तपस्या का, वैराग्य का ग्रह माना जाता है, वहीं शनि निरस्ता को और त्याग को भी दर्शाते हैं। अगर गुरु की बात की जाए तो गुरु सौभाग्य, सफलता, मान सम्मान, संतान, पारिवारिक सुख, ऐश्वर्य और धर्म का कारक होता है। कुंडली के जिस भाव में इन दोनों की युति होती है, उस भाव से संबंधित निर्णय लेने की क्षमता को ये युति बढ़ा देती है। कई बार इस युति वाले इंसान अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पाते, इसलिए उनकी जो प्रतिभा होती है वो कहीं छिप जाती है। अपने आप में वो व्यक्ति अपनी उस क्वालिटी को शो नहीं कर पाते, जिसका प्रभाव उनकी मानसिकता पर ज़्यादा पड़ता है। जहाँ गुरु ज्ञान देता है, वहीं शनि ज्ञान में गहराई देता है, सोचने समझने की शक्ति देता है। कई बार ये युति लॉ से रिलेटेड फील्ड, जुडिशरी की लाइन भी इंसान को देता है। हमने इस कंजंक्शन को समझा जो 2021 में भी रहने वाली है। तो भारत के भविष्य में इस युति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसे हम भारत की कुंडली से समझने की कोशिश करते हैं, जो 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे की है। इस युति से या इस तरीके के कॉम्बिनेशन से बदलाव की स्थिति बनती है, क्योंकि शनि स्वराशि होकर मकर राशि में जब भी आते हैं तो एक उत्पात की स्थिति बनाते हैं, एक चेंजिंग की स्थिति बनाते हैं, जिसकी वजह से देश दुनिया में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। 1961 में भी जब गुरु शनि की मकर राशि में युति थी, तो उस समय भी शनि गुरु की जो ये युति है वो देश की कुंडली के नवम भाव में थी। तो 1962 में चाइना से भारत का युद्ध भी हुआ था और वही हालात इस समय भी बने हुए हैं। भारत के नवम भाव में गोचर के गुरु और शनि हैं मकर राशि के, जो धर्म का भाव है। इसकी युति का प्रभाव थर्ड भाव पर भी पड़ रहा है और जब तक ये युति रहेगी इसका प्रभाव रहने वाला है। इस समय देश में धार्मिक कार्यों में बढ़ोतरी होगी, राजनीति के मुख्य फैसले लिए जाएंगे। इस समय विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। वैश्विक आर्थिक मंदी के इस दौर में भारत को आंशिक लाभ भी मिलेगा, जिसकी चर्चा मैं अपनी पिछली कई वीडियोज़ में कर चुकी हूँ। भारत की स्वतंत्रता के समय में शनि की दशा थी। उस समय यानी 1947 से 1965 तक भारत में बहुत मेहनत के बाद भी कुछ ना कुछ अभाव बना ही रहा और शनि का काम है पहले से कोई भी काम जो इग्नोर कर दिए गए हों या वो एरिया जो इग्नोर कर दिए गए हों उसमें शनि सुधार करते हैं। ऐसे में इस समय 2021 तक चंद्रमा में शनि की दशा है। दोनों का ही प्रभाव कुंडली के नवम भाव में है और गोचर में शनि उन सभी एरियाज को सुधार कर
उन्हें सुचारू रूप से व्यवस्थित करेंगे, जिसका फ़ायदा हर भारतीय को मिलेगा। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है राम मंदिर, जिसकी प्रेडिक्शन मैंने अगस्त 2019 में कर दी थी, जब चंद्रमा में गुरु की दशा थी, और ईश्वर की कृपा से वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही रही और राम मंदिर के निर्माण का फैसला नवंबर 2019 में हुआ। भारत की कुंडली में 2015 से लेकर 2025 तक चंद्रमा की महादशा रहने वाली है। चंद्रमा जनता की मानसिकता को, सेहत को, द्रव्य को यानी पैसे को इंडिकेट करता है। ऐसे में जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, तब देश की जनता की मनोदशा बहुत खराब रही थी, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, क्योंकि इस समय को हम सभी ने फेस किया है। उसी चंद्रमा की दशा अभी भारत की कुंडली में चल रही है। अभी बहुत कुछ देश की जनता को देखना बाकी है। उनमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा, इन दोनों ग्रहों की युति देश में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। अकेले मकर में शनि जब आते हैं तो एक उत्पात मचाते हैं। चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है वह भी हम सभी जानते हैं, और इस समय शनि मकर राशि में ही है। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो 2022 तक का समय थोड़ा स्लो डाउन का रह सकता है, लेकिन 2020 जाते जाते भारत के फाइनेंस सेक्टर को बहुत रिलीफ देने वाले हैं। चंद्रमा की यह दशा 2025 तक रहने वाली है। चंद्रमा की दशा खत्म होते होते भारत विश्व में बेस्ट देश के रूप में जाना जाएगा। प्रोडक्शन के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में भारत विश्व में एक उच्च कोटि के देश के रूप में देखा जाएगा। पूरी दुनिया में भारत अपनी पीक पर होगा, एक हाइट पर होगा। उसके बाद 2032 तक मंगल की दशा रहने वाली है, जो इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत को एक मुकाम देने वाली है, एक अच्छी हाइट देने वाली है। मंगल की दशा तक भारत औद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व के कई देशों से आगे निकल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें। आप सभी व्यूवर्स को ये चैनल पसंद आ रहा है। आप लोगों के कमेंट, आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिलते रहते हैं। उसके लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। अपना सहयोग, अपना स्नेह इसी तरीके से बनाए रखें। आप सभी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।